शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी, रूस के एक मनोवैज्ञानिक जिनका नाम इवान पावलोव था, इनके द्वारा इस सिद्धांत को बताया गया। पावलोव एक शरीर शास्त्री थे, अर्थात एक डॉक्टर थे, और इन्होंने कुत्ते की लार ग्रंथि का ऑपरेशन करके एक अधिगम के सिद्धांत को विकसित किया, जिसे हम क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी या फिर शास्त्रीय अनुबंधन के सिद्धांत के नाम से जानते हैं। इवान पावलोव रूस के निवासी थे और इनका टाइम पीरियड है 1849 से 1936। रशियन साइकोलॉजिस्ट इसी खोज की वजह से, इस सिद्धांत की वजह से इन्हें 1904 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी को हम व्यवहारवादी सिद्धांतों के अंतर्गत रखते हैं, जिसमें कि पावलोव ने सीखने में व्यवहार को महत्व दिया था और व्यवहार के अंतर्गत सीखने में इन्होंने पुनर्वलन को महत्व नहीं दिया, अर्थात इनका सिद्धांत ऐसा विदाउट रीइंफोर्समेंट बिहेवियरिस्ट। दो प्रकार के व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक हैं, एक वो इन्होंने रीइंफोर्समेंट को सीखने में प्रयोग किया था, एक थे विदाउट रीइंफोर्समेंट। तो जब हम पावलोव के सिद्धांत की बात करते थे, उन्होंने सीखने में विदाउट रीइंफोर्समेंट का, सीखने में पुनर्वलन को महत्व नहीं दिया। ये ऐसे व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने सीखने में पुनर्वलन का प्रयोग नहीं किया। ठीक है, थोड़ा सा इसके बारे में हिस्ट्री आपको बता देते हैं। पावलोव रूस के मनोवैज्ञानिक थे और इन्होंने अपने प्रयोग कुत्ते पर किया। कुत्ते की लार ग्रंथि का इन्होंने ऑपरेशन किया और चूँकि लार ग्रंथि के माध्यम से लार की क्वांटिटी को इन्होंने एक बॉटल में रखा और इस एक्सपेरिमेंट के माध्यम से यह बताया गया कि जब हम कुत्ते को कोई भी खाना देते हैं तो वो क्या है, स्वाभाविक है कि कुत्ता लार टपकाएगा। कोई भी व्यक्ति है जिसके सामने भोजन हो तो यदि वह भूखा है तो वो जरूर उसे खाने के लिए उत्साहित होगा और खाना मिलने से पहले ही वो उसके मुंह में उससे संबंधित लार होगी, सलीवा होगा। अर्थात यहाँ पर पावलोव ने अपने एक्सपेरिमेंट में बताया, when food was given to the dog, the sound of the bell was heard. The sound of the bell, a neutral stimulus, evoked no response on the first and second presentation. This stimulus is called conditioned stimulus. Initially, CS and UCS was given to the dog together for a number of times. Then UCS was withdrawn and only CS was presented. This alone evoked the response and the dog separated saliva. इसको हम कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं। पावलोव ने अपने प्रयोग में, अपने एक्सपेरिमेंट में 4 टर्मिनोलॉजी का यूज किया है। बोर्ड पर आप देख रहे होंगे UCS, UCR, CS एंड CR। UCS अनकंडीशनड स्टिमुलस, जैसे हम स्वाभाविक उद्दीपक अर्थात फूड खाने की हम बात कर रहे हैं। UCR अनकंडीशनड रेस्पॉन्स अर्थात सेलिवा, जिस लार की जो हम बात कर रहे हैं। CS का मतलब कंडीशनड स्टिमुलस अर्थात अस्वाभाविक उद्दीपक, जिसके रूप में बेल का यूज किया गया पावलोव ने अपने एक्सपेरिमेंट में। और सेलिवा जिसे हम CR कह रहे हैं, कंडीशनड रेस्पॉन्स या फिर अस्वाभाविक या फिर अनुबंधित अनुक्रिया। सबसे पहले प्रयोग कुछ इस तरीके से है। भोजन दिया गया, चूँकि भोजन दिया कुत्ते ने लार टपकाई तो UCS मीन्स UCR। उसके बाद भोजन देने से पहले घंटी बजाई गई। घंटी बजाने के कुछ समय बाद कुत्ते को भोजन दिया गया, फूड दिया गया। फिर उसके बाद भी कुत्ते ने लार टपकाई अर्थात सेलिवा, अर्थात हमें UCR मिल गया। अब इसके कुछ समय बाद हमने बेल बजाई, लेकिन कुत्ते को भोजन नहीं दिया गया। बावजूद इसके भोजन न देने के कुत्ते ने सेलिवा अर्थात लार टपकाई, जिसे हमने CR से यहाँ पर लिखा है।
तो यहाँ पर कहने का तात्पर्य ये, यहाँ पर एक कंडीशनिंग हुई जिसे हम अनुकूलन कहते हैं, और वो किसके बीच में हुई है, CS और UCR। अर्थात जो हमारा CS है वो किसकी तरह ट्रीट होने लगा, फूड। अर्थात कुत्ते को ये महसूस होने लगा कि हाँ बैल बजी है, उसके बाद भोजन मिलता है, तो वो उसके बाद वो लार टपकाता है। ठीक है, अब यहाँ पर बैल तो बजा ही लेकिन खाना नहीं दिएगा, बावजूद इसके जो बैल कंडीशनड स्टिमुलस था उसमें क्या, वो अनकंडीशनड स्टिमुलस की तरह ही प्रभावी हो गया, स्ट्रेंथन हो गया। इस वजह से इसके परिणाम स्वरूप कंडीशनिंग के माध्यम से कुत्ते ने लार टपकाई, जिसे हमने यहाँ पर CR के नाम से संबोधित किया है। इस थ्योरी में कंडीशनिंग को 3 पार्ट में डिवाइड किया है। पहली है बिफोर कंडीशनिंग, दूसरी है ड्यूरिंग कंडीशनिंग, और थर्ड है आफ्टर कंडीशनिंग। जब हम बिफोर कंडीशनिंग की बात करते हैं, अर्थात यदि हम बैल बजाएंगे तो कोई भी रेस्पॉन्स कुत्ते के द्वारा नहीं दिया गया। सेकंड, अभी हम बिफोर कंडीशनिंग से पहले की बात कर रहे हैं, हम खाना देंगे, खाने के दौरान क्या है, कुत्ते ने लार टपकाई, तो फिर हम इसको क्या है, UCS थ्रू UCR। ठीक है, अब हम गए ड्यूरिंग कंडीशनिंग, ये कंडीशनिंग से पहले का पार्ट था। अब हम बात कर रहे हैं ड्यूरिंग कंडीशनिंग। तो पहले हमने बैल बजाई, उसके साथ में हमने भोजन दिया, तो कुत्ते ने क्या है, लार टपकाई, अर्थात CS + UCS = UCR एज अ सलीवा। ठीक है, ये हुआ ड्यूरिंग कंडीशनिंग। अब हम बात करते हैं आफ्टर कंडीशनिंग। अब हमने क्या किया, केवल CS का प्रयोग किया, अर्थात बैल बजाई और भोजन नहीं दिया, बावजूद इसके कंडीशनिंग की वजह से कुत्ते ने लार टपकाई, दैट इज CR अर्थात सलीवा। तो ये हुआ आफ्टर कंडीशनिंग। देयर आर 3 कंडीशन इन दिस क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी ऑफ इवान पावलोव। फर्स्ट वन इज बिफोर कंडीशनिंग, सेकेंड वन इज ड्यूरिंग कंडीशनिंग, एंड लास्ट वन इज आफ्टर कंडीशनिंग। इस सिद्धांत के माध्यम से कुछ इसकी विशेषताएं हैं जिसका हमें ध्यान रखना होगा। एक है इंटेंसिटी कोरिलेशन बिटवीन इंटेंसिटी ऑफ द स्टिमुलस एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द रेस्पॉन्स इज पॉजिटिव। अर्थात बैल की जो इंटेंसिटी है वो इतनी इफेक्टिव होनी चाहिए कि जिससे कि है ना डॉग पर उसका प्रभाव पड़े। ठीक है, यदि हमने बहुत धीमे से यदि बैल का यूज किया, बहुत धीमे से घंटी को बजाया, तो शायद वो उसको इग्नोर भी कर दे। तो इस दौरान कंडीशनिंग ना होने की वजह से इस थ्योरी को हम नहीं सेटिस्फाई कर पाएंगे। तो फिर जो बैल की इंटेंसिटी है वो इतनी लाउड हो, इतनी तेज हो, जिससे कि उसका इफेक्ट कुत्ते पर पड़े, या फिर जो हमारा सब्जेक्ट है उस पर पड़े। नेचर, सेकंड है नेचर ऑफ रिलेशन बिटवीन CS एंड UCS। टाइम इंटरवल बिटवीन CS एंड UCS इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। 0.5 सेकेंड गैप बिटवीन CS एंड UCS। अर्थात CS और UCS के बीच में जो टाइम है वो 0.5 सेकेंड का होना चाहिए। अर्थात जैसे आपने बैल बजाई वैसे ही आपको फूड देना है। यदि आपने इस गैप को, अर्थात CS और UCS के बीच के गैप को ज़्यादा समय तक अगर किया, आपको कुछ ज़्यादा सेकंड अगर लगे, तो ये भी हो सकता है कि कंडीशनिंग ना हो। थर्ड वन इज एक्सटेंशन। CR like many other learned behavior is temporary and unstable। जब लास्ट में हमने बैल के माध्यम से सलीवा अर्थात कंडीशनिंग हो गई, तो कुछ समय तक तो डॉग बैल बजाने पर भी सलीवा सेक्रेट करेगा, लेकिन इसको कंटिन्यू रखने के लिए यदि आपने इसको कंटिन्यू किया तो फिर कुछ समय के बाद कुत्ता लार टपकाना बंद कर देता है। तो फिर एक्सटेंशन अर्थात विलोपन का भी हमें ध्यान रखना है कि दोबारा से फिर आपको घंटी बजाने के साथ कुत्ते को फूड देना पड़ेगा, खाना देना पड़ेगा, जिससे कि वो सलीवा सेक्रेट करता रहे। एक है इसमें स्पॉन्टेनियस रिकवरी, जिसे हम स्वतः पुनर्लाभ। एक्सटेंशन के कुछ टाइम बाद यदि प्राणी के समक्ष CS अर्थात बैल को पुनः शो किया जाता है, तो कभी कभी प्राणी CR को देना पुनः प्रारंभ कर देता है। एक है स्टिमुलस जनरलाइजेशन। एक बार कंडीशनिंग होने के बाद व्यक्ति पर्सन CS से सिमिलर स्टिमुलस के प्रति भी प्राय उसी ढंग से रेस्पॉन्स करता है। स्टिमुलस डिस्क्रिमिनेशन। कंडीशनिंग की संख्या बढ़ाने पर प्राणी ओरिजिनल CS तथा अदर सिमिलर स्टिमुलस में धीरे धीरे विभेद करने लगता है। इनहिबिशन अर्थात अवरोध। इनहिबिशन इज अ प्रोसेस इन व्हिच स्टिमुलस inhibits a response. It means that this stimulus is so strong that between CS and CR. थ्योरी में